हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल स्वास्तिक होम्स डिजाइन्स में एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं कि किसी भी बिल्डिंग में हम लिंटेल बीम जो डालते हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्यों डालते हैं और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। लिंटेल बीम हम नहीं डालते हैं तो क्या-क्या नुकसान हो सकता है, कितने हाइट पे हमको लिंटेल बीम को डालना चाहिए और इनके और भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सभी को एक 3D एलिवेशन बना के दिखा रहा हूँ। ये ब्रिक वर्क इस घर में किया गया है और इसके जो टॉप में आपने बीम देख रहे हैं, इसको हम लिंटेल बीम डाल रखे हैं। यहीं पर हमने जगह-जगह पर छज्जा भी निकाल रखे हैं। तो इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिंटेल बीम का साइज़ क्या हमने डाल रखे हैं, इसमें जो छज्जा हमने प्रोवाइड किए हैं, आउटर साइड में हमने इसको कितना निकाल रखे हैं और इसका थिकनेस क्या है या लिंटेल बीम में क्या-क्या स्टील यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये एक फाउंडेशन बना के आप सभी को दिखा रहे हैं। इसमें पूरा हमने ब्रिक वर्क कर रखे हैं। नीचे से आप देखिए हमने कॉलम्स को और जहाँ पर ये प्लिंथ बीम हमने डाल रखे हैं वहाँ तक पहले हमने ब्रिक वर्क किया था। इसके बाद हमने कॉलम्स को राइज़ किया और फिर हमने 7 फीट के हाइट पर आकर के यहाँ पर हमने लिंटेल बीम डाल लिया। अब देखिए जो ये लिंटेल बीम का हाइट है, जिस हाइट पर हमने लिंटेल बीम डाल रखे हैं, ये डोर के बॉटम से और टॉप में जो हाइट है, ये 7 फीट रखा गया है। जनरली हम इसको ग्राउंड फ्लोर पे बनाते हैं, तो 7 फीट के हाइट में रखते हैं। कई जगह ये देखा गया है कि साढ़े 6 फीट में भी रखा जाता है, तो आप अपने अनुसार इसकी हाइट को साढ़े 6 फीट या 7 फीट रख सकते हैं। हालाँकि इसको जब आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर ऊपर में कोई भी फ्लोर बना रहे हैं, तो उस पे आप साढ़े 6 फीट रख सकते हैं। 6 फीट नहीं रखेंगे क्योंकि 6 फीट थोड़ा छोटा हो जाता है। इसमें कोई भी ह्यूमन को जाने के लिए या कोई सामान ले जाने के लिए डोर से क्रॉस करने में समस्याएँ आती हैं, इसलिए आप कम से कम इसको ग्राउंड फ्लोर पे 7 फीट में रखें और फर्स्ट, सेकंड या उसके ऊपर कोई भी फ्लोर बना रहे हैं तो उसपे साढ़े 6 फीट रखिए। अब हम बात कर लेते हैं कि लिंटेल बीम का साइज़ क्या रखना चाहिए। देखिए यदि 7 फीट के हाइट पे आप लिंटेल बीम बना रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर आपका डोर का टॉप लेवल आएगा और जो विंडोज़ हम लगाते हैं, विंडोज़ का भी टॉप लेवल आएगा। तो इस बीच में हमने डोर का फ्रेम्स लगाते हैं डोर वाले जगह पर और विंडोज़ वाले में विंडो का फ्रेम लगाते हैं, जैसा कि आप लकड़ी का या फिर कोई स्टील का लगा सकते हैं। अब ये 7 फीट के हाइट में क्या होता है कि जो ब्रिक वर्क हमने ये प्लिंथ बीम के ऊपर में किए रहते हैं। मान के चलिए कि 7 फीट की हाइट में हमने ब्रिक वर्क किया है। इस वॉल का लंबाई देख लेते हैं तो मान लीजिए 12 फीट है और इसकी हाइट हमने 7 फीट कर रखे हैं। अब इस पे लिंटेल बीम प्रोवाइड करना इसलिए ज़रूरी है कि जो स्ट्रक्चर हमने ये बना रखे हैं, ये 7 फीट के हाइट में ब्रिक वर्क करने के बाद इसको हमने चारों तरफ से बाइंडिंग कर देते हैं। एक तरीके से लिंटेल बीम क्या करता है कि प्लिंथ बीम और दोनों साइड से कॉलम्स और ऊपर से बीम्स होने में ये जो पोर्शन है, जो ब्रिक वर्क का पोर्शन है, ये बाइंडिंग हो जाता है। इसमें कहीं से आप इसके ऊपर जब आप वॉल्स चलाएँगे या फिर इसके ऊपर आप कोई मिरर का या कोई भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो जो ये हाइट रहता है वॉल्स का, उसके बीच में हम लिंटेल बीम बना देते हैं कि जो लोड ऊपर का आएगा वो लिंटेल बीम ने कैरी करके बाकी कॉलम्स को ट्रांसफ़र कर देगा और वो नीचे बेसमेंट में इसके फुटिंग्स पर या राफ्ट जो भी हम बना रखे हैं, उस पर प्रोवाइड कर देगा। तो इसलिए हमने लिंटेल बीम डालते हैं कि जो भी लिंटेल बीम के ऊपर में वॉल्स बनाते हैं, उसका जो लोड होता है, तो वो लोड प्रॉपर्ली कॉलम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और नीचे वाला जो वॉल्स है, जो 7 फीट के नीचे वॉल्स चलाया गया है, उस पे लोड नहीं आता है। इससे कोई भी नेचुरल हैज़ार्ड्स जैसे कि भूकंप आ गए या भारी आंधी-तूफ़ान आ गए या कोई हिली टेरेन एरिया है, वहाँ पर कोई अलग तरीके का नेचुरल हैज़ार्ड्स आते हैं, तो उससे जब ज़मीन में वाइब्रेशन होता है, जैसे भूकंप या मैंने जैसा कि बताया, कोई अन्य नेचुरल हैज़ार्ड से जब तो उस कंडीशन में ये हमारा जो बिल्डिंग बनाता है, जो सुपर स्ट्रक्चर बनाता है, जो घर हम बना रखे हैं, इसमें कहीं पर किसी भी वॉल में क्रैक्स नहीं आएगा। इसमें क्या होगा कि 7 फीट के हाइट पर जो भी वॉल्स हमने 3 फीट या 4 फीट डालते हैं, जो छत लेवल तक, उसका लोड ये लिंटेल बीम कैरी करके ये हर एक कॉलम्स पर ट्रांसफ़र कर देता है और 7 फीट के नीचे जो भी वॉल्स है, इसका लोड नीचे प्लिंथ बीम पर ट्रांसफ़र करके वो फुटिंग में ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि ग्राउंड में जाकर के ट्रांसफ़र हो जाता है। तो लिंटेल बीम डालने का मेन मकसद यही है कि जो भी लिंटेल बीम से ऊपर का जो लोड होता है वॉल्स का, या फिर हम बोलेंगे कि स्लैब भी जब इसके ऊपर डालते हैं हम, तो स्लैब का लोड कॉलम्स पे आता है, लेकिन कॉलम्स आकर के ये 7 फीट के हाइट पर भी ये बीम पर अ, इक्वली ट्रांसफ़र करता है। जहाँ-जहाँ पर लोड के हिसाब से जो डिज़ाइन किया गया था घर का, उस पर ये इक्वली ट्रांसफ़र करता है और इससे
जो हमारा फ्रेमवर्क होता है, जो इस वाल्स पर लोड नहीं आता है और कहीं पर भी क्रैक आने का चांसेस नहीं रहते हैं। या फिर हम जब प्लास्टर कर देते हैं उसके बाद भी इसमें आपको क्रैक्स देखने को मिलता है। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि आप जो फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर में कहीं मिट्टी भरते हैं, उसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होता है, या फिर उस जगह का सॉइल थोड़ा लूज़ सॉइल है, तो कहीं ज़मीन धँसता है रूम्स में, तो जनरली वॉल्स में आपको क्रैक दिखने को मिलता है। लेकिन जब आप लिंटेल बीम प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये भी क्रैक्स आपको देखने को नहीं मिल सकता है। और यहीं पर बात कर लेते हैं हम कि छज्जा। देखिए, जो लिंटेल बीम से कनेक्टेड हमने छज्जा डालते हैं, अब जैसा कि देखिए हमने एक पर्टिकुलर विंडो की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 1 फीट 3 इंच के आउटर में हमने इसका छज्जा निकाल रखे हैं। छज्जा का थिकनेस 2 इंच हम रखते हैं। इसका आप प्लास्टर करना चाहते हैं तो प्लास्टर भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कंक्रीट डालने में फिनिशिंग आ जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको यहाँ पर छज्जा निकाल सकते हैं। छज्जा निकालने का मकसद ये रहता है कि जो हमने इसमें वुडन का या फिर स्टील का या फिर आयरन का किसी भी चीज़ का विंडो लगाते हैं, तो उसपे कोई बरसात का पानी या ऊपर से कोई भी वाटर या सर्दियों के टाइम में शीत या हिली टेरेन जहाँ बर्फ वाली जगह है वहाँ पर बर्फ विंडो पर नहीं पड़ते हैं, जिससे हमारा विंडो खराब नहीं होता है। इसलिए हमने यहाँ पर छज्जा प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि जो लिंटल बीम है उसका साइज़ क्या रखना चाहिए। तो देखिए, आउटर वॉल्स आप देख रहे हैं जैसा कि हमने 10 इंच बाई 10 इंच आफ्टर फिनिशिंग ये हो जाता है, और कंस्ट्रक्शन के टाइम में हमने 9 इंच बाई 9 इंच का रखते हैं। तो आप जनरली इसका जो विड्थ है उसको आप 9 इंच रख सकते हैं, और इसका जो थिकनेस है, थिकनेस आप चाहें तो 9 इंच रख सकते हैं आउटर वॉल्स में, नहीं तो आप 6 इंच रखें, वो भी प्रॉपर माना जाएगा और प्रॉपर तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि इसके ऊपर जो 3 फीट, साढ़े 3 फीट का वॉल्स आने हैं, उसमें ये 7 फीट के कंपैरिजन में कम लोड आता है, इसलिए आप यहाँ पर 6 इंच के थिकनेस में इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें रेनफोर्समेंट की बात करें हम, तो रेनफोर्समेंट आप 4 स्टील डाल सकते हैं, 12 एमएम के डाया का डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप थोड़ा कास्ट में कटिंग करना चाहते हैं, या फिर आप 1 मंजिल या 2 मंजिल मकान बनाना चाहते हैं, तो 10 एमएम का भी रेनफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप 12 एमएम का रेनफोर्समेंट यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। हम इनर साइड वॉल्स के लिए बात करते हैं। इनर साइड में क्या है कि 4.5 इंच प्लास्टर को लेकर के 5 इंच का वॉल्स रहता है। तो आप इसमें 4.5 इंच का ही लिंटल बीम को डालिए, और इसमें आप 4 स्टील डाल दीजिए। आप चाहे तो 8 एमएम का या 10 एमएम का रेनफोर्समेंट डालिए, उसमें जगह-जगह पर आप रिंग्स का बाइंडिंग कर दें, और फिर इसको शटरिंग लगा करके डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका लोड इंटरमीडिएट वॉल्स में भी ट्रांसफ़र करके जो कॉलम्स बनाए हमने वो कॉलम्स पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और आपका जो बिल्डिंग है, आपका जो घर है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से लोड बेयरिंग के लिए कैपेबल हो जाएगा, जो कि किसी भी नेचुरल हज़ार्ड्स को सहने के लिए कैपेबल है और लोड को सह सकता है। तो मैंने आपको लिंटल बीम के बारे में बता रहा था और इसके छज्जा के बारे में बता रहा था। ओवरऑल मैंने ये वीडियो बना के आप सभी को दिखा रहा हूँ। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।